रिकॉर्डिंग शुरू हो गई शायद। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि हमेशा की तरह यो हो गए, बिल्कुल जोश में हो गए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। मतलब मेरा जब व्लॉग देख रहे होगे तो सुबह सुबह का ही टाइम होगा कि मैं सुबह सुबह व्लॉग अपने अपलोड करता हूँ। कोशिश तो यही रहती है, बाकी देखो अब आगे क्या होता है। तो गाइज़ आज मैं जा रहा हूँ, पहले तो देखो मेरा जो मेन काम है वो है अपनी बाइक का कूलेंट चेंज करवाने, और जो मेरी बाइक का रेडिएटर फ़ैन है ना वो चेंज कराने, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इशू आ गया है, वो गर्म होकर पिघल गया था मेरा रेडिएटर फ़ैन। तो उसके लिए मैं न्यू रेडिएटर फ़ैन तो ले आया हूँ, वो बस मुझे रेडिएटर हटा के उसको फिट करवाना है। और मैं जा रहा हूँ आदिल भाई के पास, जो कि है कानपुर के वन एंड ओनली सुपर बाइक के मैकेनिक, अगर आपको नहीं पता तो आदिल भाई के पास मैं जा रहा हूँ। उनको मैंने फ़ोन भी कर दिया है कि भाई मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से फटाफट निकल के मैं पहुँचूँगा पुलकित के पास, जिसके बारे में अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, पुराना व्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि आज उसकी इंटरसेप्टर की डिलीवरी, इंटरसेप्टर 650 ले रहा है वो, रॉयल इनफील्ड वाली, तो उसकी डिलीवरी है। तो उसमें भी मुझे पहुंचना है फटाफट। आदिल भाई के पास ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगना चाहिए, लेकिन वही है, देखो जैसे ही वहाँ से फ्री होता हूँ मैं तो वहाँ से भागूंगा पुलकित के पास, और फिर मैं आपको वहाँ पे मिलूँगा। और बाकी मौसम आज वही जैसा होता है, जुलाई का मौसम गर्मी से भरा हुआ, बारिश हो नहीं रही है। और रोज़ के रोज़ मौसम विभाग वाले होते हैं ना, जो वेदर फोरकास्ट वाले, वो रोज़ की रोज़ बता देते हैं बारिश हो रही है। अब तो लोगों का भी भरोसा उठ गया है उनके ऊपर से, कसम से रोज़ बता देते हैं बारिश हो रही है, और हो कुछ नहीं रहा है बारिश। चीखें और निकल जाती हैं लोगों की गर्मी में, जैसे मेरी निकल रही है अभी। अब मैं पहुंचूंगा आदिल भाई के पास ट्रैफिक में जूझते हुए। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा पहले निकला होता तो ट्रैफिक ना मिलता मुझे। अब थोड़ा सा मुझे ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, पर क्या करें भाई, अब प्यार किया तो डरना क्या, वो वाली बात है ना। जब बाइक से इतना प्यार करते हैं तो फिर क्या डरना अब ट्रैफिक से, ये भी एक ज़िंदगी का पार्ट है। तो गाइज़ मैं आपको आदिल भाई के शॉप के पास ही जा कर के मिलता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं दिखाने को। अगर कुछ होगा तो मैं फटाक से अपना गोप्रो ऑन कर लूँगा, ठीक है, और आपको दिखाऊँगा ज़रूर। कोई भी अगर हंसी खुशी परिवार वाला मोमेंट होगा, हंसी खुशी परिवार वाला मतलब कोई कॉमेडी टाइप की चीज़ें अगर होंगी तो। ओह माय गॉड, ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल जी यहाँ पे खड़े हुए थे आज। ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस गली में ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल जी खड़े हों। बाकी मैं चल रहा हूँ अब, और आपको मिलता हूँ आगे आदिल भाई की शॉप के पास, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक से होकर गुजरना होगा। और गाइज़ मैं क्रॉस कर रहा हूँ कानपुर की बहुत ही ज़्यादा फेमस चौराहा, कानपुर की और बहुत ही फेमस क्रॉसिंग भी है, ये है जरीब चौकी। यहाँ पे अक्सर जाम लगता है, और मुझे इसी जाम का डर था, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली, और अभी यहाँ पे जाम नहीं लगा हुआ। ये देखो दद्दू चले आ रहे हैं इधर से। दद्दू वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? ओके, दद्दू ने जवाब ही नहीं दिया, दद्दू सुनाई नहीं दिया होगा। और गर्मी जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी कम है। अब कम क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद कानपुर के बाहर से गाड़ियाँ निकलने लगी हैं अब। कई दिनों बाद आया, कई दिनों बाद नहीं, कई महीनों बाद मैं आया हूँ। अपनी ऑफिस वाली चेयर लेने यहाँ से आया था। ऑफिस वाली चेयर मतलब जो घर में मेरा वर्क फ्रॉम होम वाला सेटअप है, उसके लिए मुझे चेयर की ज़रूरत पड़ती थी। अब 12 13 घंटा मैं बैठता था तो मेरी कमर ना दर्द हो जाती थी। तो जब मेरी कमर दर्द होने लगी तो मैंने यहीं से आकर के अपनी चेयर ली थी, क्योंकि फ़र्नीचर का होलसेल का मार्केट है कानपुर का, तो मैंने यहीं से ली थी अपनी ऑफिस वाली चेयर। अगर आपको कभी चेयर वगैरह चाहिए हो, टेबल वगैरह चाहिए हो, सोफ़ा वगैरह चाहिए हो अपने घर के लिए, और आप कानपुर के आसपास के हो और मेरा व्लॉग देख रहे हो, तो खुश हो जाओ, क्योंकि गाइज़ मैंने आपको मार्केट दिखा दी यार। तालियाँ होनी चाहिए मेरे लिए, तालियाँ। खुद ही ताली बजा दूँ क्या, लेकिन फिर हैंडल छोड़ना पड़ेगा, रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा। ये देख रहे हो लेफ़्ट और राइट साइड में कितनी सारी अलमीराज वगैरह रखी हुई हैं, चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। तो ये भी मैंने सोचा आपको दिखाई दूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा मार्केट है ये कानपुर का, दूर दूर से लोग लेने आते हैं। यहाँ पे देखो सोफ़ा रखा हुआ था, और मतलब कस्टमाइज़ करके भी आपके लिए चीज़ें बनाते हैं। जैसे आप मान लो कि आपको कोई ऑर्डर दे करके अपने लिए सोफ़ा बनवाना है, बेड बनवाना है, अलमीरा बनवानी है, तो वो सब हो जाता है। बाकी मैंने जो ली थी वो यहाँ से ली थी अपनी चेयर। ये देख रहे हो आप, स्टाइल फर्नीचर, डाइस ब्रांड की है। देखो ऊपर डाइस का लोगो भी लगा हुआ है, ये स्टाइल फर्नीचर। और ये जो डाइस लिखा हुआ है, डाइस ऑफिस सिस्टम्स, इसी की ब्रांड की मेरी चेयर है ऑफिस वाली। तो मिलते हैं फिर आगे जब ये वाला ट्रैफिक पार हो जाएगा। मतलब ट्रैफिक क्या, चलता फिरता ही ट्रैफिक है, आप देख ही रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बस मुझे यही डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ना ट्रैफिक हो, जिसमें रेंगना पड़ता है बिल्कुल कछुए की चाल से। ठीक है, तो मैं आपको आगे मिलता हूँ। अब गाइस अब हम पहुँच चुके हैं कानपुर के बहुत ही फेमस घंटाघर चौराहे पे। मतलब घंटाघर हम लोग इसलिए बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, और बड़ी सी एक वॉच लगी हुई है, तो इसलिए इसको घंटाघर चौराहा भी बोला जाता है। ये देख रहे हो, ये मेरे सामने वो रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है, और ये कार वाले भैया पता नहीं कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं अपनी कार, पर मैं निकल जाता हूँ साइड से। और ये घंटाघर का जो चौराहा है ये फेमस है बिरयानी वगैरह के लिए। अगर आपको बिरयानी खानी है, वेज या नॉन वेज, उन सब के लिए फ़ेमस है। प्लस यहाँ पे ना जो किराने का सामान नहीं होता, जो जनरल स्टोर में होता है, जैसे दाल हो गए, चावल हो गया, जो किराने की दुकान में मिलता है, उन सब की होल सेल की शॉप्स हैं। तभी जो घंटाघर चौराहा है वहाँ उसको जस्ट बगल में मॉल रोड पड़ती है, और मॉल रोड का नाम मॉल रोड इसलिए पड़ा था कि यहाँ पे गुड्स मिलता था। गुड्स का हिंदी में कहते हैं ना हम लोग माल, तो वही मॉल रोड वाली बात है यहाँ पे।
अगर आप देख भी रहे होगे तो गलियों के अंदर देखो दुकानें हैं, देखो ध्यान से देखो, और होलसेल वाला काम होता है। लेकिन यहाँ पे थोक वाला भी दुकानें हैं, मतलब थोक कह रहा हूँ सॉरी, फुटकर वाली जिसको हम लोग कहते हैं, रिटेल वाली, वो वाली शॉप्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे होलसेल वाली शॉप्स हैं। और अब मैं चलूँगा जो कानपुर से लखनऊ वाली रेलवे लाइन है उसके पैरेलल, ये सामने रेलवे लाइन आ गई, और अब मैं इसके पैरेलल चलूँगा क्योंकि आदिल भाई की जो शॉप है वो इसी के पैरेलल में ही पड़ती है, आगे जा कर के मरी कंपनी पुल के नीचे फूलबाग चौराहे के पास में। तो अगर आप कानपुर से और मेरा व्लॉग देख रहे हो और आपके पास कोई भी बाइक है तो आप आदिल भाई के पास जा सकते हो। मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनकी इंस्टा आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा वीडियो के। बाकी भैया चिल्ला रहे हैं यो कर, ये देख रहे हो बिरयानी लगी हुई है यहाँ पे। निकलो भाई जल्दी से, जल्दी पहुँचे, गर्मी बहुत लग रही है हेलमेट के अंदर। ऊपर से जब गोप्रो लगा लो तो हेलमेट एसी नहीं लगा सकते, ये भी एक दुविधा है ज़िंदगी की कि जब आप गोप्रो लगाओ तो आप हेलमेट एसी नहीं लगा सकते, जब हेलमेट एसी लगाओ तो गोप्रो नहीं लगा सकते। दोनों एक दूसरे के एंटी रहते हैं बिल्कुल। और ये है मेरे राइट साइड में कानपुर से लखनऊ वाली रेलवे लाइन, ये ध्यान से देख रहे हो, आपको वायरिंग दिखाई दे रही होगी, ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स, OHE जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट। और जल्दी जल्दी पहुंचता हूं मैं आदिल भाई की दुकान के पास। धूम मचा ले धूम, भाई के लिए गा रहा हूँ मैं, आप लोग इमोशनल मत हो जाना। भाई साइकिल चला रहा है ना, धूम मचा ले धूम, बिल्कुल लहरा लहरा के भाई साइकिल चला रहा था। मैंने सोचा मोटिवेट किया जाए ऐसे लोगों को। और ये है गाइज मेरे राइट साइड में रेलवे लाइन कानपुर से लखनऊ वाली, देख ली ना आपने। ये देखो रेलवे लाइन, ये जा रही है कानपुर से लखनऊ, इसी के पैरेलल जाऊंगा मैं और आगे मिलता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से हल्का हल्का ट्रैफिक हो गया है। ये देख रहे हो, ये सामने है मरी कंपनी पुल, जो ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, और यहीं पे है आदिल भाई की शॉप, इसके जस्ट नीचे। मैं इधर से आया हूँ ना रेलवे स्टेशन वाली तरफ से, यहीं पे है आदिल भाई की शॉप। आदिल भाई कहाँ हो आप, हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम। आगे है आदिल भाई की शॉप। यार मैं इमोशनल हो जाता हूँ ज़्यादा। बिल्कुल एंड में जा कर के MS कस्टम्स, ये है आदिल भाई की शॉप, अगर आप लोगों को दिख रही हो तो। ये है गाइस आदिल भाई हमारे लगे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं बिल्कुल आराम से। और ये है आदिल भाई की शॉप MS रिपेयरिंग करके। आदिल भाई कैसे हो? पुलकित बुला रहा था, आप पहुँचे नहीं, हम भी नहीं जा पाए। हमको अभी फ़ोन आया था क्या अब, अरे हो आएंगे, उसमें कौन सा बाइक भगी जा रही है उसकी, जाना तो है ही वैसे भी उससे मिलने। और गाइस ये है आदिल भाई की वर्कशॉप, ये देख रहे हो डबल पैडॉक स्टैंड भी रखे हुए हैं आदिल भाई की दुकान पे। और ये आदिल भाई का नंबर है, यहाँ पे देख लेना स्क्रीन पॉज करके। और ये आदिल भाई की ड्यूक 390 भी बढ़िया से आदिल भाई ने बनवा रखी है, ठीक है ठीक। और ये है आदिल भाई की शॉप यहाँ पे। और ये कौन सा है, मेफेयर इन होटल के जस्ट अपोजिट में, ये देखो मेफेयर इन होटल है, इसके जस्ट अपोजिट में आदिल भाई की शॉप। तो यहीं पे आपको आना है अगर आपके पास कोई भी सुपर बाइक है। देख लो यहाँ पे आदिल भाई ने लिख भी रखा है बाकायदा, KTM, हार्ली डेविडसन, रॉयल इनफील्ड, प्लस हायाबुसा भी आती रहती है, निंजास भी आती रहती हैं, यहाँ पे अलग अलग सुपर बाइक आती हैं। तो मैं फटाक से अपना काम करवाता हूँ और आपको मिलता है अपने SLR वाले मोड पे, ठीक है, व्लॉगिंग वाले सेटअप के साथ, ऐसे हाथ में ट्राईपॉड लेकर के, गोरिल्ला वाला। और गाइस फाइनली आदिल भाई हमारी बाइक में लग गए हैं और साइड वाले दोनों पैनल खुल गए हैं। ये देख रहे हो बाइक कैसी लग रही है, साइड से इंजन दिख रहा है। और ये मेरा रेडिएटर लगा हुआ है यहाँ पे, आपको शायद अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो, वो देखो पैनल रखा हुआ है वहाँ पे, साइड पैनल एक वहाँ रखा हुआ है और दूसरा इधर रखा हुआ है, ये देखो दूसरा पैनल रखा हुआ है। और बस अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा, इतनी देर में हमें अपनी बाइक का पूरा काम करवाना है। बाकी ये कैसा लग रहा है मेरा, ये देख रहे हो बालाक्लावा, अगर आपको चाहिए हो तो बताना, ठीक है, मैं इसकी भी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके ले लेना। बाकी आदिल भाई की जो शॉप है वो ये देख रहे हो, ये आदिल भाई की शॉप है, स्क्रीन पॉज करके नंबर ले लेना, एड्रेस यही है। ये जो होटल है सामने मेफेयर इन, इसके जस्ट अपोजिट में, ये मेफेयर इन होटल है सामने, उसके जस्ट अपोजिट में आदिल भाई की शॉप है। और पैडॉक स्टैंड आदिल भाई ने लगा लिया है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि जो काम आपका हज़ारों में होता है, बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स होती हैं, उनको अगर आप शोरूम में लेकर के जाते हो तो सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो बिल इतना बनाते हैं कि सुपर बाइक लोग बदनाम करने लग गए हैं। लोग बोलते हैं कि सुपर बाइक रखना अफोर्डेबल नहीं है, पर सुपर बाइक रखना अफोर्डेबल है।
है भाई। एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा भी सुपर बाइक रख सकता है, बस उसके पास मैकेनिक अच्छा हो। जैसे हम लोग के पास आदिल भाई हैं, हमारे ग्रुप के जितने भी बंदे हैं सब आदिल भाई के पास ही आते हैं, चाहे वो सुपर बाइक ओनर हो चाहे कोई भी हो। क्यों आदिल भाई, आपने कौन सी बाइक बना रखी हैं? बता रहे मतलब ऐसी कोई बाइक नहीं जो आदिल भाई ने नहीं बनाई हो। एक हार्ली डेविडसन आती है 35 लाख की या 40 लाख की, वो भी आदिल भाई ने बना रखी है। घर जाके बनाते हैं आदिल भाई। मतलब इतना एक्सपीरियंस जिस बंदे के हाथ में होगा तो उसको क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास कोई भी सुपर बाइक है और आप कानपुर से हो या आसपास से भी हो तो आप आदिल भाई को विजिट कर सकते हो। क्यों फालतू में वही चीज़ 20,000 में करानी, तो चीज़ आप 2,000 रुपये में करवा सकते हो। सही बात है ना, आपके पैसे हैं, आपके कमाए हुए पैसे हैं, तो वही चीज़ होती है। अगर आप कभी भी कोई बड़ी बाइक लेते हो, ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि उसके पार्ट ज़रूर महंगे होते हैं पर उसकी सर्विस इतनी महंगी नहीं होती है जितना कि सर्विस वाले या शोरूम वाले चार्ज करते हैं आपको। बाकी आदिल भाई की वर्कशॉप देखो आप, कैसे हर चीज़ इन्होंने मेंटेन कर रखी है। जरा सी जगह लेकिन उसको कितने अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। प्लस ये LED स्ट्रिप लगाई हुई है, देखो ध्यान से। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बंदे को बता देती हैं कि हाँ बंदे को एक्सपीरियंस है। बाकी ये देखो, मैं भी आ रहा हूँ कैमरे में, शक्ल तो सही लग रही है। गाइस जल्दी से मैं आपको दोबारा मिलता हूँ, ठीक है। पहले रेडिएटर वाला जो फ़ैन है वो चेंज हो जाए, उसके बाद जो कूलेंट है वो भी चेंज करवाना है, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे में, ठीक है। और गाइस ये रखा है मेरा नया वाला कूलेंट, और पुराना वाला जो कूलेंट है वो आदिल भाई निकालने वाले हैं। यहाँ पे तो नीचे उन्होंने तसला भी लगा दिया है, उसमें पुराना कूलेंट निकाला जाएगा। और अगर आपको ये वाला कूलेंट चाहिए हो तो इसकी भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये बेस्ट कूलेंट है अगर आपके पास कोई भी बाइक है। इस प्राइस रेंज में आपको शायद ही कोई इतना बढ़िया कूलेंट मिलेगा, तो इसलिए मैं हमेशा यही वाला कूलेंट डलवाता हूँ। लेकिन पिछली बार जो मैंने कूलेंट डलवाया था ना, क्योंकि मैंने होंडा में अपनी बाइक की सर्विस कराई थी, तो उन्होंने होंडा वाला ही कूलेंट डाल दिया, वही डला हुआ है मेरी बाइक में, जो ग्रीन कलर का होता है वो निकलेगा यहाँ से। ये देखो गाइस, ये होता है एक्सपीरियंस। कोई और मैकेनिक होता तो उसको खोल के सीधे अपने ऊपर गिरा लेता वो कूलेंट, लेकिन आदिल भाई ने डिब्बा लगा लिया इंजन ऑयल का। कपड़ा लगा बहुत गर्म। अब एक बार कूलेंट चेंज हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जब कूलेंट ये वाला टॉप अप होगा, पहले पुराना वाला कूलेंट निकाल लें हम लोग, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नया कूलेंट कैसे डलेगा। और गाइस शॉप पे एक RC भी आ चुकी है, पर ये RC है कौन सी RC है भाई? कौन सी RC है? 200 की 390 125 है। अच्छा, तो गाइस एक RC 125 भी आ चुकी है, इसको इंग्लिश में RC 125 बोलते हैं हम लोग। 125 तो ऐसे ही बोलने लग गए हैं लोग। ये भी आ गई, इसकी चेन टाइट होनी है और शायद कुछ और भी काम होता है छोटा मोटा। बाकी मेरे कूलेंट की हालत देख लो गाइस, पूरा काला निकला है कूलेंट, बिल्कुल काला जला हुआ। और आदिल भाई कह रहे हैं कि मैं इसका रेडिएटर पूरा क्लीन करके अच्छे से साफ़ करके फिर लगाऊंगा, क्योंकि उनको भरोसा नहीं हो रहा है। और मैंने भी बोला बिल्कुल सही बात है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लो। क्यों आदिल भाई, सही बात है ना? जंग निकल रही है इसके अंदर, पूरा जल के चल रहा है कूलेंट। ये देख रहे हो आप, निकला ही नहीं हमको लग रहा है, इतना ही निकला है बस, तो थोड़ा बहुत और निकला है हमको लग रहा है। और ये देखो गाइस, रेडिएटर की जो फ़ैन की मोटर होती है ये कैसी हो गई है, और मेरा आधा अधूरा टूटा हुआ फ़ैन नीचे चिपका हुआ है। ये देखो आप, अब इसको हम लोग क्लीन करेंगे, उसके बाद इस रेडिएटर को दोबारा से फिट करेंगे अंदर। और गाइस ये देखो आदिल भाई मेरा जो रेडिएटर है उसको रिपेयर कर रहे हैं। उसकी जो फिन्स थोड़ी बहुत मुड़ी हुई थी वो भी आदिल भाई ठीक कर दे रहे हैं। प्लस रेडिएटर को हम लोग पूरा अच्छे से पानी से प्रेशर मरवा के साफ़ करेंगे अंदर से, क्योंकि अंदर से बहुत गंदगी निकली है। देख रहे हो आप कितनी गंदगी निकली है अंदर से, ये देखो। प्लस कूलेंट एकदम काला काला निकला हुआ है। और वो देखो नया वाला कूलेंट रखा है, नया वाला फ़ैन भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये वाला फ़ैन जो हम लोग फिट करेंगे। और जो पुराना वाला फ़ैन था उसकी जो मोटर है वो सही है, पुराना वाला फ़ैन है उसकी मोटर सही है। और प्लस प्लास्टिक वाला फ़ैन भी मैं ले आया था एक एक्स्ट्रा, ऐसे ही इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो। प्लस पूरी बाइक की फेयरिंग खुली हुई है, ऐसी लग रही है कुछ, तो मैं आपको रेडिएटर धुलवाते हुए। और गाइस फाइनली मैं और आदिल भाई रेडिएटर साफ़ करवाने आ गए हैं। यहाँ पे देखो बाइक्स वगैरह भी धुल रही हैं ब्रिज के नीचे। ये मरी कंपनी पुल है ऊपर, और उसके जस्ट नीचे हम लोग। ये हमारे गांधी भाई हैं, देखो बिल्कुल स्वैग से खड़े हुए हैं। पानी मारेंगे, ये पानी मारेंगे, वो देखिए। पुराना कारीगर है ये। अच्छा। कारीगर है ये, वो बड़ा काम करता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो देखो भाई बिल्कुल चाय वाय पी के पहले मूड बना रहे हैं, उसके बाद पानी मारेंगे। भाई साहब और देखो भाई जा रहे हैं मेरे रेडिएटर में पानी मारने के लिए। तो गाइज ये सब चीज़ें ना आप तभी कर सकते हो जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो कि हाँ भाई रेडिएटर कहाँ धुलेगा। नहीं तो आप सोचोगे नहीं मैं तो सारा काम कंपनी में करवाऊंगा, और वो रेडिएटर धुलने के नाम पे ही आपसे 1000 रुपये 500 रुपये का बिल बना देंगे। वो देखिए गंदगी निकल, जंग निकल, ये देखिए कितनी जंग निकल रही है रेडिएटर के अंदर से। देखो कितनी गंदगी निकल रही है पूरी अंदर से, देख रहे हो।
ये देखिए पूरी की पूरी गंदगी निकल रही है अंदर से, जितनी जंग थी। अब वो अच्छे से साफ़ करेंगे रेडिएटर, उसके बाद हम इस रेडिएटर को वापस लेकर के जाएंगे, उसमें फ़ैन फिट करेंगे। बाकी जिस बाइक से हम लोग आए हैं वो भी बाइक कम नहीं है। देखो सुपर बाइक से कम है क्या ये वाली बाइक? देखो ये भी सुपर बाइक से कम है। मॉडिफिकेशन देखो। तो गाइज़ वापस शॉप पे मैं जाता हूँ और वहाँ पे आपको फटाक से मिलता हूँ, ठीक है? तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे परचून की दुकान में आए हुए हैं और हम लोग देखो ये घड़ी का पाउडर ले रहे हैं, एरियल ले रहे हैं। देखो अपना रेडिएटर क्लीन करने के लिए 2 रुपये में अपना रेडिएटर कैसे साफ़ करें ये आज आप देख लोगे वीडियो में। ये देख लीजिए अंकल जी। मैं पेपर में नहीं अंकल जी, मेरा यूट्यूब पे चैनल है टारमैक किलर। हाँ यूट्यूब पे आएगा। ये अंकल जी की पान की दुकान है, देख लो आप, मरी कंपनी पुल के नीचे। तो अगर आपको कभी अपना रेडिएटर वगैरह साफ़ कराना है बाइक का तो आप यहाँ से सोप वगैरह ले सकते हो भाई अंकल जी की दुकान से। ठीक है अंकल जी, थैंक यू। अंकल जी भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया। 2 रुपये में मेरा काम बन गया, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। बाकी हम लोग दोबारा जा रहे हैं धुलाई वाली दुकान पे। और गाइस ये देखो कैसे हम लोग एरियल इसके अंदर भर रहे हैं रेडिएटर के अंदर, और अंकल जी हमारी मदद कर रहे हैं। ये अंकल जी खड़े हुए हैं सामने, और ये भैया खड़े हैं। भैया शर्मा बहुत रहे हैं। भैया से हमने बोला वीडियो बना दें, भैया कह रहे हैं ना भाई ना बना। अब इसके अंदर हम प्रेशर से पानी मारेंगे और पूरी गंदगी जो है इसकी बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है? फिर हम आपको मिलते हैं। उधर बाइक भी धुल रही हैं बहुत सारी, ये देखो वही वाले भैया हमारे एक्सपर्ट भैया जो चाय पी रहे थे। हाँ गांधी भैया बिल्कुल स्वैग से चाय वाय पी के बिल्कुल मूड बना के सब धुलाई वुलाई कर रहे हैं। और गाइस हमारा रेडिएटर जो है वो फिट हो रहा है अब। ये देख रहे हो आप, आदिल भाई लगाने में लगे हुए हैं रेडिएटर को, फिट हो रहा है। प्लस हैरी भाई भी अपनी हिमालयन लेकर के आए हुए हैं, वो स्पीति जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अपनी बाइक को पूरी तरीके से वो रेडी करवा रहे हैं। पीछे घूम रहे हैं हैरी भाई, वो देखो फ़ोन पे बात करते हुए। उनकी हिमालयन में सैडल स्टे वगैरह लगना है, सैडल स्टे प्लस क्रैश गार्ड और पूरी सर्विस भी होगी उनकी बाइक की। और हमारा तो आपको पता ही है कि ये देखो नया वाला कूलेंट है, ये बस डलना है, उसके बाद बाइक अपनी रेडी टू गो हो जाएगी, बिल्कुल सनासन भागेगी गोली की तरह। और गाइस फाइनली हमारा जो रेडिएटर है वो फिट हो चुका है। आदिल भाई ने और इन भाई ने मिलकर के फिट किया है हमारे रेडिएटर। देखो भाई कितनी मेहनत से लगे हुए हैं। तो ये टाइट कर रहे हैं हमारे रेडिएटर को, साइड से फिट कर रहे हैं। और बस अब हमको कूलेंट डालना है इसमें। पुराना वाला कूलेंट इसमें डला हुआ है, इसके अंदर पुराना वाला कूलेंट है पूरा। ये देख रहे हो, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, देख रहे हो कितना काला काला कूलेंट है ये पूरा, मतलब ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं गाड़ी को ठंडा रखने की सब ख़त्म हो चुकी हैं। इतनी ख़राब हालत थी इसकी कूलेंट की। अब जल्दी से इसके अंदर बस हम कूलेंट डालेंगे और 1-2 छोटे मोटे काम और कराने हैं, वो करवा के यहाँ से निकलेंगे। नहीं तो पुलकित भाई जो है हमारे वो नाराज़ हो जाएंगे। वहाँ पे भीड़ सारी पहुँच चुकी है, पता नहीं वो मुझे मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। गोली की तरह भागूंगा मैं यहाँ से। और गाइज़ मैं ये वॉशर लेने गया था, ये देख रहे हो दुकान वहाँ है आगे, और मैं आधा किलोमीटर लगभग पीछे पैदल चल कर के गया था ये वॉशर लेने के लिए। वॉशर मतलब क्या, ये बोल्ट के साथ ही वॉशर आता है, तो मैं ये लेने के लिए गया हुआ था। ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के दुख हैं। मेरे अंदर जो दुख है वो है गाड़ियों से रिलेटेड, क्योंकि मैंने इतनी सारी बाइक्स और गाड़ियाँ रखी हुई हैं ना अपने घर में कि मुझे कोई ना कोई उनमें काम करवाना ही रहना पड़ता है। मतलब अक्सर कुछ ना कुछ काम करवाता रहता हूँ, कभी कार में, कभी स्कूटी में, कभी बाइक में। बाकी जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको तो पता ही है ना कि हमको जुनून है भाई, हम ऐसे बंदे नहीं हैं, हमको जुनून रहता है काम करवाने का। और जब हम लोग को जुनून होता है तो फिर हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। प्लस यहाँ पे मैं गाड़ियों के बीच से निकल रहा हूँ बिल्कुल सांप की तरह रेंगते हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना दिखाई दे रहा है मेरे मुँह पर, नहीं दिखाई दे रहा है ना, जूम करके देख लेना, स्क्रीन पॉज करके। और ये हम पहुँच गए आदिल भाई की शॉप पे। आदिल भाई मेरे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये देखो भाई लगेगा ये वाला वॉशर, उसने दिया नहीं, हमने उसको बोला, वो कह रहा है इसी से काम चल जाएगा। चले आया तो हम तांबे का वाटर लाना पड़ेगा, इनको पानी बच जाए, तांबे का वाटर लाना है, तांबे का बन लेता है। और गाइस फाइनली रेडिएटर फिट होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कूलेंट डालने के लिए। ये देखो आदिल भाई कूलेंट खोल रहे हैं और इसको हम लोग कर रहे हैं टॉप अप ऊपर से। जो नीचे वाला एक ड्रेन बोल्ट होता है वो मैं नया लेकर के आया था, क्योंकि आदिल भाई बोले कि ड्रेन बोल्ट आपका जो है ना वीक है, कहीं ऐसा ना हो कभी लीक कर जाए। मैंने बोला भाई 5 रुपये 10 रुपये की बात है, इतना दिमाग क्यों लगाना उसमें। बाइक मेरी वैसे भी लॉन्ग टूर पे चलती है, लंबी लंबी डिस्टेंस पे जाती है, बीच रास्ते में धोखा दे जाएगी, बहुत दुख होगा, इससे अच्छा अभी ले लो। मैंने वो भी चेंज करवा लिया, ड्रेन बोल्ट नीचे लगा हुआ है, वो देखो एक बोल्ट आपको नया दिखाई दे रहा होगा।
ये देखो, ये वो ड्रेन बोल्ट, ये वाला। अच्छा, ये लो। तो गाइस आदिल भाई कूलेंट डाल रहे हैं, फ़ैन भी लग चुका है, हम लोग बाइक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिक्कत कर रहा है क्या इसका? क्या वन वे दिक्कत करता है क्या? खटखट आवाज आ रही क्या बंद करता है? सेल का वन वे, हमको नहीं पता। तो खटखट आवाज आ रही है। तो उसमें भी दिक्कत है क्या? ये साला किसने क्या ऑन कर दिया था? क्या उनका? अच्छा, ये वायर ही हटी हुई है। ये स्विच काम नहीं कर रहा था ना, वो पैनल हट गए ना दोनों तरफ के, तो उसमें स्टार्ट काहे नहीं हो रही है? तो गाइस बाइक में शायद इतनी देर से खड़ी खड़ी इसकी बैटरी डाउन हो गई। हम लोग देखो इसको सही करके चालू करते हैं पहले, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कूलेंट तो उन्होंने डाल दिया है अंदर। और गाइस फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई है एंड आई एम सो हैप्पी नाउ। आवाज़ आ रही है आपको? हेडफोन लगा लेना, ना आ रही हो तो। बाइक फाइनली स्टार्ट हो गई है और हम लोग कूलेंट का टॉपअप कर रहे हैं। और नीचे वाला जो रिजर्वायर वाला जो वो होता है ना इसका ढक्कन, उसके अंदर कूलेंट भर रहे हैं, जो रिजर्वायर होता है। ये देखो। और गाइस फाइनली हमारी जो बाइक है पूरी तरीके से रेडी हो गई है। जिसका पीछे वाला ब्रेक था ना वो थोड़ा लूज़ हो गया था, तो आदिल भाई ने वो भी एडजस्ट कर दिया है। प्लस रेडिएटर का जो फ़ैन था वो भी नया लग चुका है, वो वर्किंग भी है। कूलेंट हम लोगों ने पूरा नया डाल ही दिया है। अब जो बस एक चीज़ बाकी है वो है मेरी बाइक की वॉशिंग, जो कि मैं करवाते हुए घर जाऊँगा अब आराम से। बाकी आदिल भाई की वर्कशॉप है, ये हैरी भाई हैं, ये लद्दाख की प्लानिंग कर रहे हैं अभी, तो ये अपनी बाइक लेकर के आए हुए हैं। और ये देखो आदिल भाई की जो वर्कशॉप है उसका पोस्टर ऊपर है, मनी कंपनी पुल। तो ठीक है, हम लोग निकलते हैं और मैं सीधा आपसे मिलता हूँ बाइक पर, ठीक है? हमारा काम हो गया है पूरा, आदिल भाई की यही वर्कशॉप, और हम बस यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। अब देखो ये 1:30 बज रहे हैं ना दोपहर के, तो अब मुझे ट्रैफिक कम मिलेगा। सुबह सुबह थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल भी जाता है, अब नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि अब जो है लोग अपने अपने ऑफिस पहुंच चुके होते हैं, और जिसको जहाँ जाना होता है वो आदमी वहाँ पहुंच चुका होता है इस टाइम तक। तो अब मैं बिल्कुल गोली की तरह पहुंचूंगा। प्लस यार पुलकित भाई से मैं मिल नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी पुलकित भाई, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ब्लॉग देख रहे हो, पर स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि शाम को आपसे मिल लूँ, क्योंकि बाइक तो आपकी आज ही डिलीवर हुई है ना। मैं पुलकित भाई से बोलूँगा कि भाई एक शॉर्ट राइड रखी जाए आपकी न्यू बाइक की डिलीवरी के नाम पे, तो उसी बहाने मैं उनसे मिल लूँगा पुलकित भाई से। सही प्लान है वैसे, आइडिया तो सही है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको मिलता हूँ अपने घर के पास में अब, क्योंकि अब मुझे मिलेगा फिर से वही ख़तरनाक वाला ट्रैफिक जैम। और सबसे बड़ी बात आपको पता है गाइस कि मैं आदिल भाई के पास क्यों आता हूँ? क्योंकि आदिल भाई को ना पैशन है बाइक्स का, जैसे मुझे पैशन है ना, कि मतलब अगर मुझे कोई बोले कि भाई बाइक सही कर दो, तो मैं खाना पीना सब भूल भाल के, नींद वींद सब त्याग करके पहले अपनी बाइक को रिपेयर करता हूँ मैं। तो वो चीज़ आदिल भाई के अंदर भी है। मतलब आदिल भाई बाइक देख के ही शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल मतलब बेस्ट काम करके देंगे आपको, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको बस आप प्रॉब्लम बता दो कि आदिल भाई ये प्रॉब्लम है, इसको आप देख लीजिएगा, बस वो सब कुछ कर देते हैं फिर। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं अपने घर से इतने दूर, लगभग 13-14 किलोमीटर्स पड़ता है मेरे घर से, इतने दूर आदिल भाई के यहाँ आता हूँ, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि आदिल भाई को अगर मैंने बाइक दिखा दी तो मैं इस बाइक से फिर वर्ल्ड टूर पे भी जा सकता हूँ, तो ऐसा कोई इशू है नहीं फिर। और किसी और मैं कहने के पास जाता हूँ तो वो सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना उसका करने का मन होता है, क्योंकि उनको पैशन नहीं होता ना। पैशन एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आप किसी भी काम को पैशन से करो और उस काम को ऐसे करो मजबूरी में या बिना मन से करो, बेमन से करो, तो ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। ठीक है गाइज़, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और आवाज़ क्लियर जा रही होगी। बाकी ये देखो ठंडी बियर, घनघोर, क्या नाम है खतरनाक, घनघोर ठंडी बियर। ठीक है गाइज़, अब मैं आगे मिलता हूँ आपसे, क्योंकि आगे मिलेगा मुझे ट्रैफिक से निकल के फिर हम लोग बातें करते हैं। हम लोग फिर से पहुँच गए हैं जरीब चौकी, जो कि है कानपुर की बहुत ही फेमस क्रॉसिंग। और आपको दिखाई दे रहा हो तो मेरे राइट साइड में देखो इतना ट्रैफिक लगा हुआ है, बल्कि जो ट्रेन है
वो काफ़ी देर पहले जा चुकी होगी। पर ये जो ट्रैफिक है ये इतना ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है यहाँ पे कि देखो अभी तक जाम लगा हुआ है, देख रहे हो, अभी तक गाड़ियाँ यहाँ पर रेंग रही हैं। यही चीज़ मुझे डर लग रही थी जब मैं सुबह जा रहा था आदिल भाई के पास, कि ये ट्रैफिक ना मुझे मिल जाए, नहीं तो यहाँ पे जान निकल जाएगी इतनी गर्मी में। बाकी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और अब जो बाइक है उसका इंजन काफ़ी ठंडा हो गया है, मतलब मुझे पता चल रहा है कि मेरे पैरों में रेडिएटर से गर्म गर्म हवा लगती थी ना, यहाँ पे इस जगह गर्म गर्म हवा लगती थी थाइस पे, तो अब वो गर्म हवा नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि मोटोकूल एक्सपर्ट ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया और वो मेरे इंजन को ठंडा रख रहा है। बस मुझे यही तो चाहिए था, पैसा वसूल हो गया। और आदिल भाई के पास आप कभी भी जाओगे गाइस, अगर आप कानपुर से हो या आसपास से भी हो, तो आदिल भाई कभी भी आपसे गलत रेट नहीं मांगेंगे। मतलब आपसे ऐसा रेट मांगेंगे ना कि आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी खुद ही, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप उनके पास जाता है, पूरा ग्रुप। इनफैक्ट सब लोग फ़ोन कर करके अपॉइंटमेंट लेते हैं उनसे कि आदिल भाई आज आ जाएँ, आदिल भाई आज आ जाएँ। इतनी भीड़ आती है उनके पास, इतनी ज़्यादा भीड़। वहीं उनकी अगल बगल वाली अगर आप शॉप देखोगे तो उतनी नहीं चलती हैं। क्यों नहीं चलती हैं? क्योंकि वही वाली बात है ना, आदिल भाई सारा काम करते हैं पैशन से और बाकी सब काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। पैशन और पैसा कमाने में दोनों में अंतर है। पैशन से अपने आप पैसा आता है और पैसा कमाने से पैशन नहीं आता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रेशियो हो गया ना ये। बाकी देखो अब मैं अपनी बाइक थोड़ी भगा के देखता हूँ, यहाँ पे रोड थोड़ी खाली है। ओहो कितना अच्छा लग रहा है गाइस, ये देखो खाली रोड है। अब थोड़ी और भगा लेता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, पर भगाने का मतलब है कि नॉर्मल स्पीड से थोड़ी तेज़ चला लेता हूँ तो मज़ा नहीं आएगा ना, लगेगा कि मैं कोई छोटी बाइक चला रहा हूँ। CBR होने का फ़ायदा क्या। लेकिन हम लोग पहुँच गए चौराहे पे जब तक मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई थी। बाकी हॉर्न सुने आपने मेरे? मैंने बॉश वाले हॉर्न लगा रखे हैं अपनी बाइक में, जिससे कि कोई भी इंसान अगर मेरी बाइक से 1 किलोमीटर भी दूर है ना, तो उसको मेरी बाइक का जो हॉर्न है वो सुनाई दे जाएगा। उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कोई व्हीकल आ रहा है उधर से, दूर से आ रहा है स्पीड में, हाई स्पीड में। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपनी बाइक से टूरिंग करनी है तो आपकी बाइक में एक अच्छा हॉर्न होना चाहिए विथ अच्छी लाइट्स। आई होप कि आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी इस कार वाले ने काफ़ी गलत किया। वो जो ट्रैफिक कॉप थे, जो ट्रैफिक वाले अंकल जी थे पुलिस, उन्होंने इसको हाथ दिया था कार वाले को कि रुक जाओ, पर इसने ज़बरदस्ती गाड़ी घुसेड़ दी। और इसको देख में जोश में मैं भी पीछे पीछे आ गया। दोनों लोगों का चालान हो जाता अभी, लेकिन बच गए। इसलिए हमेशा ट्रैफिक लाइट्स का ध्यान रखो गाइस, ठीक है। तो अब आगे कुछ ऐसा खास है नहीं दिखाने के लिए। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, क्योंकि आज शाम को मैं पुलकित से मिलूँगा। नहीं तो जब भी मैं पुलकित से मिलने जाऊँगा, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा शाम को जाऊँ, लेकिन जब भी हम लोग अपनी शॉर्ट राइड पे मिलेंगे पुलकित से, तो मैं ज़रूर आपको उसकी नई इंटरसेप्टर 650 दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ़, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाकी जिस एरिया से मैं अभी निकल रहा हूँ ये है कानपुर का ऑटोमोबाइल वाला एरिया। यहाँ पे क्या है, कार्स का, ट्रक्स का, बसेस का रिपेयरिंग सर्विसेज सारे काम होते हैं। सारे दूर दूर से लोग अपने ट्रक्स की, अपनी बसेस की सर्विस कराने यहाँ पे भेजते हैं उनको, दूर दूर से। मतलब पूरे यूपी में दूर दूर से यहाँ पे आते हैं ट्रक्स और बसेस उनकी सर्विस होने के लिए। आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, देखो टो व्हीकल्स खड़े हुए हैं रोड के साइड में। रोड के लेफ्ट साइड में आपको ट्रक्स दिखाई दे रहे होंगे, देख रहे हो। इनमें अलग अलग तरीके का काम हो रहा है। किसी ट्रक में बॉडी बन रही है, किसी ट्रक में कुछ हो रहा है, मैकेनिकल काम हो रहा है। तो ये है गरडियनपुरवा, फजलगंज के पास पड़ता है ये पूरा एरिया। यहाँ देख रहे हो आप, ट्रक से रिलेटेड सारे काम हो रहे हैं लाइन से। बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं ना, हैवी व्हीकल्स, उनका काम होता है, ठीक है गाइज़। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताना। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि भाई किस चीज़ को आपने कहाँ से करवाना, कैसे करवाना, CBR से रिलेटेड कोई डाउट हो, कार या बाइक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो ज़रूर पूछना मुझसे बिना शर्माए। शर्माना नहीं, ठीक है भाई, शर्माना नहीं। शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। अगर मैं शर्माने लगूँ तो मैं व्लॉग कैसे बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, ठीक है। बाकी ये कैसे बैठी हुई है मैडम पीछे हाथ पकड़ के? अच्छा, मैं तो डर ही गया, ऐसा लग रहा था हाथ लटके हुए हैं उनके, ऊपर से उन्होंने हाथ में वो कवर पहन रखे हैं। ठीक है गाइज़, चलता हूँ मैं फटाफट। अब मैं घर पहुँच जाऊँगा, यहाँ से हार्डली 5 से 7 मिनट मुझे लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, ला टाटा।